बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको 27 रमज़ानुल मुबारक की रात का अमल बताऊंगा। 27 रमज़ान की रात जिसे शब कदर और लैलतुल कदर भी कहा जाता है, ये अमल आपने शब कदर की रात नमाज तरावी अदा कर लेने के बाद करना है। ये अमल बहुत ही मुजरब और ताकतवर है। आपको जैसा भी मसला है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद मिनटों में हल हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने इस अमल को यकीन कामिल के साथ करना है। रमजान की रातों में एक रात शब कदर कहलाती है, जो बहुत ही खैर बरकत वाली रात है और जिसमें इबादत करने को कुरान करीम सूरह अल कदर में 1000 महीनों से अफजल बताया गया है। 1000 महीनों के 83 साल और 4 माह बनते हैं। गोया इस रात की इबादत पूरी जिंदगी की इबादत से ज्यादा बेहतर है और 1000 महीनों से कितना ज्यादा है ये सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात से मालूम होता है कि ये रात रमजान के आखिरी अशरा में होती है, लिहाजा इस आखिरी अशरा का एक लम्हा भी जाया न होने दे। 5 नमाजों को जमात से पढ़ने का एहतमाम करें, दिन में रोजा रखें, रात का बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारें, तरावी और तहज्जुद का एहतमाम करें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, अपने और उम्मत मुसलमा के लिए दुआएं करें, कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करें। जिसे अल्लाह ताला चाहे वो अपनी आंखों से लैलतुल कदर देख सकता है, चनाचे इसके लिए इसे लैलतुल कदर की निशानियां नजर आती हैं। सहाबा इकराम लैलतुल कदर की निशानियों से ही इस रात को पहचानते थे। ताहम अगर कोई ईमान और सवाब की उम्मीद से लैलतुल कदर में क़याम करे लेकिन उसे ये निशानियां नजर न आए तो वो फिर भी सवाब का मुस्तहिक होगा, उसे सवाब से महरूम नहीं किया जाएगा। इसलिए मुसलमान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक रमजान के पूरे आखिरी अशरे में अजरो सवाब की उम्मीद से भरपूर मेहनत करनी चाहिए। चनाचे अगर ईमानो सवाब की उम्मीद से किया हुआ क़याम लैलतुल कदर पा लेता है तो उसे लैलतुल कदर का सवाब जरूर मिलेगा, चाहे उसे लैलतुल कदर पाने का इल्म हो या ना हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स लैलतुल कदर में क़याम ईमान और सवाब की उम्मीद से करे तो उसके सब का गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और एक दूसरी रवायत में है कि जो शख्स लैलतुल कदर की तलाश में क़याम करे और फिर उसे वो रात मिल जाए तो उसके गुज़श्ता पे वस्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लैलतुल कदर की अलामात के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि इस रात सुबह को सूरज मदम और बेनूर तुलू होता है। अबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु हल्फन कहा करते थे कि ये 27वीं रात है और वो इसी अलामत को दलील बनाते थे। अगरचा राजे कोल यही है कि ये रात पूरे अशरे में मुंतकिल होती रहती है और पूरे अशरे में से ताक रातों में ज्यादा इम्कान होता है। लिहाजा अगर कोई आदमी पूरा अशरा ही नमाज, तिलावत कुरान, दुआ और दीगर नेकियां सर अंजाम देता है तो यकीनी तौर पर उसे लैलतुल कदर मिल जाती है और अल्लाह ताला के किए हुए वादे को पा लेता है। सिर्फ शर्त यह है कि ये मेहनत और जद्दोजहद ईमान की हालत में सवाब की उम्मीद से करे। आज का वजीफा बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। सामीन इकराम, आपने 27 रमजानुल मुबारक की रात यानी शब कदर की रात नमाज तरावी अदा कर लेने के बाद 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, 100 बार आयत करीमा पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और फिर अल्लाह की बारगाह में अपना मसला पेश करना है। इंशाअल्लाह जो भी मसला होगा वो चंद ही दिनों में हल हो जाएगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला खुद कुरान में अरशाद फरमाए कि हम ईमानदारों को यूं ही नजात दिया करते हैं और जब उस पाक जात से कोई इस दुआ के वसीले मांगे तो वो अता न करे। ये अमल अगर आप 27 रमजान की रात नहीं कर पाते तो फिर आप ये अमल 29 रमजान की रात यानी कि आखिरी ताक रात में भी कर सकते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर जब आफत आई, एक मछली ने उन्हें निगल लिया और इसी मुसीबत से निजात हासिल करने के मकसद से उन्होंने अल्लाह से ये आयत पढ़कर दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया और उन्हें मछली के पेट से निजात अता फरमाई। हदीस में आया है कि आयत करीमा इसमें आज़म है, जो भी इसको पढ़कर दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल होगी। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला का वो इसमें आज़म ना बता दूं कि जब उसको पुकारा जाए, अजाबत की जाए और जब उससे सवाल किया जाए तो वो अता करता है। वो दुआ ये है जो यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका
انی کنتु मिनज़-ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू बेऐब है, बेशक मैं बे इंसाफों में से था। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुआ सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए थी या सब मुसलमानों के लिए? फरमाया, तूने खुदा का इरशाद नहीं सुना? फिर हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे गम से नजात दी, और हम ईमानदारों को यूं ही नजात दिया करते हैं। ये दुआ हर गम और परेशानी दूर करने और हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बहुत मुजरब है। हर रंज और गम परेशानी, चाहे शादी का मसला हो या किसी दूसरी तरह की मुसीबत हो, इसे पढ़ने से हर तरह का मसला, हर तरह की मुसीबत रफा हो जाती है। ये पैगम्बर यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है और बहुत ही मौसर दुआ है। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कोई रंज व गम ऐसा नहीं है जिसे दूर करने के लिए आयत करीमा काफ़ी ना हो। इस आयत करीमा की बहुत फजीलतें लिखी गई हैं। खासकर रात को उठ कर पढ़ना हर मुश्किल का हल है। कुरान करीम इस पर शाहिद है। ये दुआ दफ़ा गम में और कशाइश हाजत में बहुत मुजरब है। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह ताला की तारीफ है और अपने इज्ज़ो ख़ता का इकरार है जो बाइस कबूलियत है। इसकी तिलावत का दोहरा सवाब है। जनाब हसन साहब लिखते हैं कि मुझे कसरत गम ने घेर लिया था। मैंने इसी आयत करीमा की बकसरत तिलावत की। अल्लाह ने मेरे तमाम रंजो गम दूर कर दिए और फरमाया, यही वो दुआ है जो कुरान और हदीस दोनों से साबित है। यही वो दुआ है जिसने पैगंबर को कैद गम से निजात दिलाई। तिरमिज़ी और हाकिम ने साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक ऐसे कलमे को जानता हूँ कि कोई मगमूम और मकरूब शख्स इसको पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके गम को उससे दूर कर देगा, और वो कलमा मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम का है जो उन्होंने तारीकी में कहा था। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, हर रंज और गम की दुआ है। जो शख्स अपनी किसी मुश्किल में पड़ेगा और इस आयत करीमा के तुफैल से हाजत तलब करेगा, उसकी दुआ कबूल होगी और मुश्किल हल होगी। हज़रत शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स तहज्जुद या इशा के वक़्त बावजूद 200 बार आयत करीमा को जिस हाजत के लिए पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी हाजत जरूर पूरी करेगा। एक हिंदू मुअज़्ज़िज़ शख्स भी इसी तरीके से रात को पढ़ता था। उसका कहना था कि मुझे जब भी कोई मुश्किल पड़ती है मैं ये पढ़ता हूँ और मेरी मुश्किल दूर हो जाती है। आखिर पे आप से इल्तिमास से हमारे वज़ाइफ को अमलियात को अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।